देखिए, मैं तो न्यायाधीश नहीं हूँ, इसलिए कोई भ्रष्ट है कि निरपराध है, मैं यहाँ से तो बोल नहीं सकता हूँ। वो तो अदालत तय करेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ तो अच्छा होगा। हाँ। बार-बार आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का ज़िक्र करते हैं। मैं एज़ ए वरिष्ठ पत्रकार, अब पत्रकार के नाते आता हूँ कि मैं प्रेस क्लब नहीं, बिल्कुल रिप्रेजेंट आई नहीं नो, नहीं, करता। क्योंकि प्रेजेंट ऑफिस आपका ये है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। ना ये ठीक अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, क्योंकि प्रेस क्लब में जितने मेंबर हैं, सबका व्यू मेरा व्यू नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात जो है कि देखिए एक बात पंडित, मैं दो उनका दो बात का पहले मैं अपना टिप्पणी देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा राजनीति में और बचा कुछ नहीं है। राजनीति में बहुत कुछ बचा है, क्योंकि भारत में पहली बार एक शासक एक रूलिंग पार्टी को दिखा दिया वो भ्रष्ट नहीं है। उसके खिलाफ आज तक ईडी सीबीआई गया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ना कि सबसे बड़ा दल है, एकमात्र देश में ऑनेस्ट पार्टी है। ये तो मानना पड़ेगा ना। सारे जो जितना भ्रष्ट होता है सब विरोधी दल में है। कोई माने रूलिंग पार्टी का एक बंदे के खिलाफ कुछ नहीं होता है। पता नहीं सरकार बदलने के बाद क्या होगा, वो अलग बात है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि पहले उनको बोलना पड़ेगा कि अब तुम अपराध किया कि नहीं हो। देश का कानून ऐसे नहीं बोलता है, जूरिस्प्रूडेंस नहीं है। जो अगर अपराध आपका कोई शिकायत आपने दर्ज किया है, ये एजेंसीज को बताना पड़ेगा कि वो अपराध का सबूत क्या है। जो अपराधी है उसको कानून, ये पोटा टाडा में होता था, पोटा टाडा में है कि जो अपराधी है उसको साबित करना पड़ता था, वो उल्टा कानून था। कानून जो नॉर्मल कानून है उसमें ये नहीं है कि अगर अरविंद केजरीवाल की अपराध किए भी है, वो अपराध उनको कहना है कि मैं वो तो कहेंगे अदालत में मैं तो अपराध किया नहीं। तीसरी बात है कि आप जो मनीष सिसोदिया का केस, अगर मैं इसमें किसी को कोई छूट नहीं दे रहा हूँ कि कोई दोष किया कि नहीं किया। मैं पहले ही कहा दिया कि मैं न्यायाधीश नहीं हूँ। मैं कह नहीं सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है कि नहीं है। तीसरी बात जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लगता है, मनीष सिसोदिया का केस में सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट जो जजमेंट दिया था, वो जजमेंट का आप देखिए और पढ़िए। उसमें लिखा है, अगर अगला 3 महीने तक आप कोई सबूत नहीं दे सकते हैं, तो ट्रायल कोर्ट में इसका विचार कंप्लीट करना है, और नहीं तो उसका बेल लेने का अधिकार बनता है। सुप्रीम कोर्ट उसको जमीन नहीं दिया, बेल नहीं दिया था, लेकिन ये कह दिया 3 महीना का एक डेडलाइन दिया है कि 3 महीने का अंदर ट्रायल कोर्ट को करना पड़ेगा सबूत। अगर नहीं किया सिसोदिया बिल मिलेगा। तो इसका कहना कि इनहेरेंट मैसेज मेरे को, जो मैं कानून का कोई विशारद नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को जो कॉमन सेंस नागरिक के हिसाब से लगता है, शायद अभी तक ऐसा कोई सबूत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तरफ से आया नहीं है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म करो। सचमुच इतना करप्शन का मामला है ना, इसका टाइम लिमिट भी होना चाहिए, नहीं तो राजनीतिक नेता, आप ए आर इंतुले के केस को तो पता ही है, 14 साल के बाद उन्होंने साबित हुआ कि वो निर्दोष है। जो इसलिए अरविंद केजरीवाल सबसे पहले ईडी जब उसको बुलाया था, एज ए विटनेस बुलाया था, उसको एक्यूज्ड बोल के नहीं बुलाया था। अभी उसको विनोद जी ने कहा दिया पहले ही कि वो अभी एक्यूज उसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद कोर्ट से उसको मांगना पड़ेगा इजाजत कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं, क्योंकि वो आईएएस कैडर के ऑफिसर थे, वो कानून हमसे, वो भी वित्त मंत्रालय के अधीन ही काम करते थे, उनका सब कुछ पता है। उन्हें ये भी पता है कि अभी उसका तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। ये मेरे लग रहा है उनका जो स्टेटमेंट है, ये पॉलिटिकल स्टांट है, और पार्टी को, कैडर को थोड़ा एक हौसला देने के लिए है। पार्टी में अल्टरनेटिव क्या होगा पार्टी तय करेगा बाद में, लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए, आप लोग लालू प्रसाद का बात कर रहे हैं, जयललिता का भी जेल हुआ था, चल उन्हें सके। कभी छोड़ना पड़ा था। तो इसलिए देश में एक तर्क जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, बाकी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी को छूट नहीं है, सबको गिरफ्तारी हो सकता है। लेकिन वो एक तर्क दे रहा है कि कानून में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि गिरफ्तारी होने के बाद ही को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट्री पार्टी, लेजिस्लेचर पार्टी उनके ऊपर कॉन्फिडेंस जताते हैं, तो ही विल, कैसे चला पाएंगे वो अलग बात है, वो तो टेक्निक डेफिनेटली एक मसला है, नहीं होना चाहिए, वो तो परंपरा है। और भी सही नहीं होगा कि अगर जेल से वो भी रहेंगे मुख्यमंत्री।
लेकिन वो जो तर्क दिया जा रहा है एक ग्रे एरिया का उन्होंने जिक्र कर रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नया डिबेट हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो हाँ, बिल्कुल। हरण लेंगे इस बारे में क्लैरिटी लाने के लिए। तो मेरा कहना ये है, देखिए मैं पहले ही कह दिया, अभी पता नहीं चुनाव का मौसम में सारे अपोजिशन लीडर के ऊपर रेड हो रहा है, रेड होता है, सब भ्रष्ट, जैसे पांडे जी बोल रहा है सब भ्रष्ट है। लेकिन बीजेपी के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, बीजेपी पूरा ऑनेस्ट मान के चलना पड़ेगा, देश में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट पार्टी है, क्योंकि आज तक किसी ब्लैक बॉक्स नहीं, जिसके पास पहुंचे थे वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो सारे साफ सुथरा हो गया थे। सबसे बड़ा उदाहरण तो वॉशिंग अजीत मशीन पवार में, का था, एक बार उनके ज्वाइन पास किया, वॉशिंग सारी मशीन है। सीट दे दिया, क्लीन चिट के होने के बाद फिर जब वापस चला गया, फिर उसके ऊपर शिकायत है, उनके ऊपर 700 करोड़ का इंजम प्रधानमंत्री लगाया था, नेक्स्ट डे वो ज्वाइन कर दिया, मंत्री बन गया। तो इसलिए आप तरीका है, भ्रष्ट नेता के लिए देश में एक नया तरीका बन रहा है, अगर आप भ्रष्ट हो सीधा बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपके ऊपर कुछ नहीं हो। अगर आप विरोधी दल में रहेंगे तो आपको जेल जा सकता है, जेल जाना पड़ेगा। ये देखिए मैं सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये मैं देख रहा हूँ एज ए ये पत्रकार। ट्रेंड है, आजकल यही ट्रेंड है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।